अचानक आसमान से एक उड़ती हुई मछली आकर सीधे लड़के के सिर पर लगी, जो सामने भूखे बाघ से जूझ रहा था। उसने तुरंत मछली उठाई और बाघ की तरफ फेंक दी, लेकिन मछली ने बीच हवा में ही अपने पंख फैलाए और समंदर में उड़ गई। उसी पल बाघ भूख से जोर से दहाड़ा। लड़का जैसे ही पलटा, उसने देखा कि उड़ने वाली मछलियों का पूरा झुंड उनकी तरफ आ रहा है। मछलियों से टकराना दर्दनाक था, लेकिन कम से कम बाघ को कुछ खाने को मिल गया। तभी शिकार करते वक्त एक बड़ी टूना मछली गलती से नाव में कूद पड़ी। बाघ की आंखें तुरंत चमक उठी। लड़का समझ गया ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। उसने लकड़ी की छड़ी उठाई और सीधे बाघ के मुंह में घुसा दी। पहले तो बाघ ने पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़के की जोरदार दहाड़ के आगे वो हिचक गया। जब बाघ शांत पड़ा रहा, लड़के ने फटाफट बड़ी मछली अपने पीछे खिसका ली। अब बाघ के पास छोटी मछलियां खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह लड़के ने चालाकी से अपना खाना वापस बचा लिया, मगर अंदर से वो हिल चुका था। उसे पता था कि इस जंगली जानवर को काबू में रखने का कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा। एक दिन वह हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर नाव पर आया। बाघ ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर पीछे हट गया और बस उसे गौर से देखता रहा। आखिरकार बाघ बैठ गया, पूरी तरह आज्ञाकारी। लड़का समझ गया कि वक्त सही है। उसने मछली का मांस छोड़ी पर लगाया और धीरे धीरे बाघ को यकीन दिलाने लगा कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब बाघ ने कच्ची मछली निगली, तब जाकर लड़के को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने डेक पर हल्के से थपथपाया और मछली का एक और टुकड़ा फेंक दिया। बाघ इशारा समझ गया। ऐसा लगने लगा कि बाघ अब धीरे धीरे पालतू बन रहा है। तब से लड़का मछली पकड़कर गुजारा करने लगा। फुर्सत के लम्हों में वो बेड़े पर लेटकर आराम करता और छोटी नाव पर वो बाघ अब उसका सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका था। बारिश के दिनों में वो जितना हो सके उतना ताजा पानी जमा करता। लेकिन एक दिन दूर से उसे एक क्रूज जहाज दिखा। उम्मीद जगी। उसने तुरंत मदद के संकेत भेजे, मगर कोई जवाब नहीं आया और हालात और भी बदतर हो गए जब अचानक एक जबरदस्त तूफान आ गया। लड़का बेबस हो गया और होश खो बैठा। कितनी देर तक बेहोश रहा उसे खुद नहीं पता। जब होश आया, तब तक बाघ इतनी भूख से टूट चुका था कि डेक पर चुपचाप पड़ा था। लड़का चाहे जितना भी डरता रहा हो, अब उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने पानी की आखिरी बूंद भी बाघ को दे दी। उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो नाव एक द्वीप के किनारे खड़ी थी। वो नाव से नीचे उतरा, पास ही उगा, एक पौधा तोड़ा और थोड़ा सा छक लिया। हैरानी की बात यह थी कि स्वाद सच में बढ़िया था। चारों तरफ फैला हरा भरा जंगल उसे किसी बड़े से बूफे जैसा लग रहा था। जैसे जैसे वो अंदर की तरफ बढ़ा, अचानक एक तेज सी आवाज सुनाई दी।